सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हम मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण और सांसदगण के विचार सुनना चाहेंगे। इसीलिए अब मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी को इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ऑनरेबल यूनियन मंच पे उपस्थित सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर और हमारी पार्टी के इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे लिए हमेशा मार्गदर्शन आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारी बड़ी बहन स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल अनुप्रिया पटेल जी, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय योग्य कैबिनेट स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौलजीत बहन जी, प्रवीण जी, विदुरी जी, सबका नाम साथ लेकर सब आदरणीय मनोज जी, संदोलिया जी और मेरे दिल्ली कैबिनेट के मेरे साथ मंत्रीगण और विधायकगण, मीडिया बंधु, साथियों, आज का दिन खासकर दिल्ली वासियों के लिए आज हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम यहां एक महत्वपूर्ण एमओयू की हस्ताक्षर पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका इंतजार पूरी दिल्ली को था, कई वर्षों से था। जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में हो रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो सपना आज साकार होने जा रहा हो गया है। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के महत्वपूर्ण पहल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जो हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य को बदल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिल्ली में कैसे इसे लाभों का नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं मन से कहना चाहूंगा कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन से बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत ही उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा और कहूंगा कि जो भी काम करें मन से करें, ताली मन से बजाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इससे भारत भर में 12 करोड़ से अधिक और गरीबों को कमजोर परिवार लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को आर्थिक बोझ के डर से बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार ने पीएमजे के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष अतिरिक्त 5 लाख प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए, इसका मतलब कि हमारे निवासी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल 10 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें हमारी मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार और जोरदार ताली स्वागत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस योजना में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा है, जिसमें लगभग 1961 प्रक्रिया शामिल है, जिनमें दवाई आपूर्ति, चिकित्सा शुल्क, कमरे में के शुल्क, यहां तक कि आईसीयू लागत भी शामिल है और बहुत सी सुविधाएं हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लाभ पूरे देश के में 30,957 से अधिक इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल पोर्टेबल रहेगा, जिसके हमारे निवासी इस योजना के तहत भारत में किसी भी इम्पैनलमेंट
पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना किसी परेशानी के उपचार करवा सकते हैं। ये वास्तव में स्वास्थ्य सेवा के एक राष्ट्रीय अधिकार बनाता है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। दिल्ली में हम अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर निवासी पीएमजे के नामांकित हो, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। इन पैनल हॉस्पिटल के नेटवर्क का विस्तार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि हमारे नागरिक इस उन्नत योजना के लाभों का लाभ उठा सकें। हम दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम केवल एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, हम एक वादा कर रहे हैं, एक वादा कि हम दिल्ली को हर नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस दिन का संभव बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आदर्श बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत। और मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से का आभार व्यक्त करूंगा कि दिल्ली वासियों के लिए इतना अच्छा रुका हुआ जो कई वर्षों से आयुष्मान लागू नहीं हो पा रहा था, इन्होंने आते ही हम लोग को बोला कि इसको लागू करो। उसमें हमारी मुख्यमंत्री जी का रोल, पहली कैबिनेट में इसको पास करने का काम हमारी मुख्यमंत्री का रहा। मैं मुख्यमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपनी बड़ी बहन अनुप्रिया जी का, सबका धन्यवाद करता हूं और अपने कैबिनेट के सारे माननीय मंत्रियों का और विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी, हमारे दिल्ली से ही सांसद एवं केंद्रीय कॉरपोरेट मामले एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी पंकज सिंह जी, हमारे दिल्ली से माननीय सांसद आदरणीय रामवीर सिंह जी बिदोड़ी जी, मनोज तिवारी जी, हमारे परवीन खंडेलवाल जी, कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी स्वराज जी और योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे सीएस महोदय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उपस्थित दिल्ली के मंत्रीगण, विधायकगण, मैं किन शब्दों में आज केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करूं, जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और एक बड़ा फंड दिल्ली को मुहैया करवाया ताकि दिल्ली के लोग भी अब सुकून से जी सकें। आदरणीय नड्डा जी, मैं याद कर रही थी एक शेर की दो लाइनें कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक
एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए काम ना करें तो कैसे जनता उस बीच में पिसती है, इसका उदाहरण दिल्ली की जनता थी। अपने अहम में, अपनी जिद में, अपने हट में दिल्ली की पिछली सरकार ने ये योजना लागू नहीं की, जबकि पूरा का पूरा देश इस योजना से लाभ ले रहा था और कई वर्षों से ले रहा था। दिल्ली की जनता में हाहाकार भी मचा हुआ था। एक एक बेड पे दो दो पेशेंट लेटने को मजबूर थे। इलाज की कमी के कारण लोग मर रहे थे और महंगा इलाज देख करके लोग गुहार लगाते थे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे कि ये मेरी सर्जरी होनी है, ये मेरा इलाज होना है, तो कृपया किसी प्राइवेट अस्पताल में बोल दीजिए तो मेरा इलाज हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल भी कैसे धक्के मारते थे लोगों को कि हम नहीं ले सकते, हम इलाज नहीं कर सकते। परंतु आज इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आज केंद्र की ओर से 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के जिन 6,54,000 परिवारों को मिल पाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से और 5 लाख जोड़ करके कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। मुझे बताते हुए इसमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि कुल मिलाकर के 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं इसमें कवर होंगी। 1961 तरह की बीमारियां या ऐसी व्याधियां इसमें कवर होगी जो कि लोग अपना इलाज करा सकेंगे। और इसी कैटेगरी में 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। देश भर के 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें कि व्यक्ति जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज दिल्ली का निवासी भी यदि चाहे, उसका मन करता है कि मुझे बेंगलोर में जाके इलाज कराना है, उसका मन करता है कि मैं मुंबई में जाके इलाज कराना चाहता हूं इस अस्पताल में, तो इस पूरी सूची में आने वाले हर एक अस्पताल में किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर के इलाज करवा सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है जिसका लाभ अब दिल्ली की जनता भी ले पाएगी। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, तो 5 लाख का जो बीमा केंद्र की ओर से होगा उसमें 60% व्यय केंद्र सरकार करेगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिल्ली राज्य के लिए दिया। और पहले चरण में लगभग 2,35,000 परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा और 10 तारीख से उनको कार्ड वितरण का कार्य भी तुरंत शुरू होने वाला है। ये सूचना मैं दिल्ली की जनता को देना चाहती हूं। कितना शुभ अवसर है। जो शब्द हम अक्सर कहते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, केवल बातों में नहीं हो पाता। ये इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वो भारत में यदि लागू हो पाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण लागू हो पाई। और इसके कारण से आज ये कल्याणकारी योजना दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अब दिल्ली में भी लागू होगी। हमारे गरीब, हमारे जरूरतमंद नागरिक अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल पाएगी और वो बिना किसी चिंता के अपना इलाज करवा पाएंगे। दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन केंद्र की सरकार का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने दिल्ली को ये सुविधा दी और आज लाखों लाखों लोग
और लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हमने दिल्ली के अपने बजट में 13,000 करोड़ रुपए का फंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा और आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली में इसे लागू करने के लिए 2,144 करोड़ रुपए का फंड हमने दिल्ली में इसको लागू करने के लिए निर्धारित किया है। 24 नए अस्पताल जो कि पिछली सरकारों ने अधूरे छोड़ दिए थे, उन्हें हम पूरा करेंगे और उसे पूरा करने के लिए भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार के बजट में रखा, जिसके कारण से लगभग 17,000 नए बेड दिल्ली में लग पाएंगे। 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से दिल्ली में शुरू किए जाएंगे। इसके लिए भी मैं केंद्र की अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।